हाय फ्रेंड्स, आज हम एक कहानी सुनेंगे। कहानी का नाम है प्रायश्चित। रचनाकार भगवती चरण वर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी प्रायश्चित। अगर खबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर में किसी से घृणा करती थी तो खबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीना हुआ मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। भंडार घर की चाबी उसकी करखनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। खबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी चिड़कियां और पति देव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में उठाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। सूंघा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी और रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और खबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा चनचनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंककर वो दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली बैठकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही खबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने खबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई। किस दाव से खबरी पर वार किया जाए कि जिंदा न बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वो देखती है कि खबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने सोचा। इसके बाद मुस्कुराती हुई वो उठी। खबरी रामू की बहू के उड़ते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे में दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वो लौटी तो देखती है कि खबरी दूध पर जुड़ी गई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। खबरी न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर दुर्घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति बात सुन रही है। मेहरी बोल, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, ये तो बुरा हुआ। मिसरानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर बराबर है। हम तो रसोई न बनावेगी जब तक बहू के सिरे हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक तो कहते हो। अब जब तक बहू के सिरे से हत्या न उधर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है न खाना ही खा सकता है। बहू, ये क्या कर डाला। मेहरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुलाई लाऊं। सास जी के जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़ के पंडित जी को बुला ला। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर में तांता बांध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सर झुकाए बैठी। पंडित परमसुख को जब ये खबर मिली उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले,
भोजन न बनाना, लाला खासराम की पदोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परमसुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और थोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूंछ बड़ी बड़ी, रंग गोरा, छोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है मदुरा में जब पसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परमसुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परमसुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बेटी, सास जी, मिसरानी, किस्नू की माँ, चन्नू की दादी और पंडित परमसुख, बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति कर रही थी। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है? पंडित परमसुख ने पत्रा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बताया जा सकता। वो मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई तब नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह, मिसरानी ने कहा। पंडित परमसुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, मथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, ना कुछ सिकड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंदी बाग नरक का विधान है। रामू की माँ, ये तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बतलाए। पंडित परमसुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए है। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, तो प्रायश्चित से सब ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसलिए तो आपको बुलाया था, अब आगे बतलाओ कि क्या किया जाए। क्या जाए? यही एक सोने की बिल्ली बनाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन पाड़ हो जाए। चन्नू की दादी ने कहा, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दी जाए और पाड़ फिर हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए? पंडित परमसुख मुस्कुराए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्र में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर के सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, बिल्ली के तोड़ भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली भी 21 से कम ही क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंखें फाड़ कर पंडित परमसुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना! पंडित जी, ये तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम न निकलेगा। पंडित परमसुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली? अरे रुपये का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर पर पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ। मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परमसुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए है रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा। पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा? अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन पर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चले जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा, फिर इतने से तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या बड़ा पाप है रामू की माँ। खर्च को देखने से पहले बहू के पाप को तो देख लो। ये प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है, और जैसे जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे दौड़े हैं,
अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मेल है। पंडित परमसुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा पाप तो है नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। चन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप करते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं। मिस्रानी ने कहा, और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोगों का करेगा। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परमसुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी बाग नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे लिए थोड़ा सा कर्ज है, तो उसमें मुंह न मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगी नाचना ही पड़ेगा। पंडित परमसुख जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, ये तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें अखरता है तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोती पत्रा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अकरता, बेचारी को कितना दुख है। मिसरानी, चन्नू की दादी और कृष्णू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया। और क्या हो, 21 दिन के पाठ के लिए 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परमसुख ने कहा, तो इसकी चिंता न करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा। ये तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की टोन तो देखो। मिसरानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग्य किया। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसका बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो। और देखो, पूजा के लिए। पंडित जी की बात खत्म भी न हुई थी कि मेहरी खामती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, हरी क्या हुआ हरी? मेहरी ने लड़खड़ाते सुर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भागे। तो दोस्तों, देखा आपने, लोग पैसे की लालच में क्या क्या हरकतें करते हैं और मासूम लोगों को अपने षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश करते हैं। ये कहानी सालों पहले लिखा गया था, लेकिन अब भी यानी 2020 में भी इसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आज भी हम अखबार में पढ़ते हैं कि जैसे लोग इस तरह के अंधविश्वास और पाखंडों में विश्वास करते हैं और इस तरह के पंडितों के हाथ में फंस जाते हैं और अपना सब कुछ खो बैठते हैं। तो आप सतर्क रहिए और इसी तरह के पंडितों से दूर रहिए। और हाँ, अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना रामू की माँ। और फिर माँ जी, बेल आइकन भी दबाना न भूलिए, ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।